नेता छोटा हो या बड़ा, हर किसी का एक ही मकसद होता है कि जिस शहर से वो रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं उसका विकास ही उनका एक मनोकामना होता है। जो चाहते हैं कि उनके शहर का, उनके देश का विकास हो सके। हमारे साथ ऐसे एक लीडर हैं जो काफी चर्चा में है और दीवा का विकास करने में लगे हुए। आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्या उनका नाम है और किस पार्टी से रहते हैं और क्या करते हो। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं उदय म्हात्रे। मैं जानना चाहूंगा कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपकी पोस्ट क्या है? मैं ठाणे जिला का उपाध्यक्ष हूँ। मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जो पूरे देश में राज कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हर एक जगह पे, हर किसी के जुबान पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हर किसी के जुबान पे, बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री जी का नाम लेता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप दीवा से बिलोंग करते हैं, आप दीवा में रहते हैं, तो दीवा की विकास किस प्रकार है और कैसे है? दीवा की हालत फिलहाल आज की कंडीशन में बहुत ही बुरी है। यहाँ के जो सत्ताधारी है उन्होंने दीवा की वो आड़ लगा दी है, उनकी ये हालत कर दी है कि आज भी आप जाके देखो तो सड़कें भी ये देखोगे तो वहाँ सड़कें चलने लायक नहीं है। और डंपिंग ग्राउंड जो इतना बढ़ गया है, पब्लिक तो यहाँ पे बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं हुआ है। ये 10 साल में यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे बात किया जाए दीवा का, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दीवा का, जो मुंबई से लोग आते जाते हैं। यहाँ से यही एक माध्यम है लोगों को दूर दूर तक जाना और आना। तो और आगे क्या होना चाहिए दीवा का? एसटी मार्ग, मतलब जो एसटी होती है वो चालू होनी चाहिए, बस सेवा सुविधा होनी चाहिए। और दीवा के लिए जो ट्रेन जो है, मेट्रो भी सुविधा होनी चाहिए, जो कि हर जगह भी हो रही है। तो दीवा के लिए मेट्रो सुविधा भी होनी चाहिए और रेलवे का विस्तार और ज़्यादा होना चाहिए। बात किया जाए दीवा का विकास का, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के अगर दिमाग में और दिल में बैठा हुआ है तो रोड। क्योंकि रोड, लोग घर से निकलते हैं तो सड़क पे आते हैं और सड़क से फिर रेलवे स्टेशन, एसटी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड की तरफ जाते हैं। तो दीवा की जो रोड की हालत है वो किस प्रकार है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। दीवा की रोड की हालत मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप खुद देखें दीवा की क्या सड़क की क्या दशा है। दीवा सड़क में नहीं है, सड़क खड्डे में जा चुका है पूरी तरह। बात किया जाए दीवा का, तो और दीवा का विकास बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे गणपति बैठाए जाते हैं, नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, लेकिन भगवान को जो मूर्ति का विसर्जन होता है वो एक तालाब में किया जाता है। यहाँ पे कोई बड़ा समुद्र और नदी नहीं है बाजू में। तो उस तालाब का सुशोभीकरण किस तरह होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? आगे आपकी पार्टी तरफ से क्या रवैया करनी चाहिए? आप अगर तालाब की हालत जाकर देखोगे तो तालाब पूरी तरह गटर बन चुका है। वहाँ पे क्या इतनी बुराई हो चुकी है, पूरा तालाब प्रदूषित हो चुका है। तालाब जो है वो पानी का पूरा प्रदूषित हो चुका है। और हमारी पार्टी की वजह से, पार्टी की तरफ से हम चाहेंगे कि उसका पूरा नूतनीकरण हो। अगर बात किया जाए दीवा का, तो यहाँ पे मनसे के नगर सेवक रह चुके हैं और अब शिवसेना में जाके प्रवेश किया उन्होंने। तो शायद वो यहाँ से शिवसेना की तरफ से टिकट लेके वापस लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अगर दीवा की विकास की बात की जाए तो दीवा का विकास तो जीरो है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? दीवा की जो सत्ताधारी है उन्होंने दीवा के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। पिछले 10 साल से उन्होंने सिर्फ सत्ता में रह के सत्ता ही की है, लेकिन दीवा का कोई विकास नहीं किया। और जो पब्लिक है यहाँ की, वो दिन ब दिन परेशानी पे परेशानी झेल रही है। देखा जाए दीवा की जनसंख्या दिन के दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी लोगों के दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी को वापस यहाँ पे महानगर पालिका में आना चाहिए, महानगर पालिका में उनको जिता के लोग देना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है यहाँ दीवा से, तो किस वार्ड से लड़ना चाहेंगे और आपकी प्रक्रिया क्या होगी? मैं तो वैसे दीवा में कोई वार्ड सिस्टम नहीं है, दीवा में तो पैनल सिस्टम है। तो हमारा जो पैनल है वो 4 का पैनल है, तो मैं पैनल से लड़ूंगा। लेकिन हम जो करेंगे वो पूरे दीवा के विकास के लिए करेंगे, और हम जो करेंगे दीवा के विकास के लिए करेंगे। दीवा की जनसंख्या की बात की जाए तो काफ़ी लोग दीवा में आ रहे हैं, क्योंकि दीवा एक महाराष्ट्र, मुंबई में सबसे सस्ती जगह मानी जाती है। गरीब लोग जो होते हैं, जो छोटे मोटे 5,000 10,000 में काम करते हैं, वो मुंबई जैसे शहर में घर लेके नहीं रह पाते। तो दीवा में वो मजबूरन उनको आना पड़ता है कि यहाँ पे वो रह सकते हैं, कम भाड़े में रह सकते हैं या कम पैसे में घर ले सकते हैं। तो आगे और दीवा का विकास किस प्रकार होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीवा में आ सकेंगे? अभी ये सरकार की तरफ से जो महाड़ा की जो सिस्टम है वो हम यहाँ लाना चाहेंगे। और भी कई तरह के हैं, जैसे जो इलीगल तरह का है वो हम सब बंद करना चाहेंगे। और सरकार की तरफ से अभी हम सरकार को अपील करेंगे कि यहाँ पे महाड़ा सिस्टम भी आ जाए। सबसे पहले तो दीवा में सबसे बड़ा म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि दीवा में बिल्कुल नहीं है।
और दीवा की जो ट्रेनें चल रही है वो और बड़ा है। दीवा में शिक्षा के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि दीवा में अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़ा स्कूल और कॉलेज मुहैया कराए। अगर बात की जाए दीवा की तो बहुत सारे समस्या हैं। अगर लोगों की अगर मूलभूत अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा लोगों की जो सुविधा होती है वो किस प्रकार होती है और क्या क्या आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो दीवा की जो समस्या है और सबसे बड़ी समस्या वो है पानी की समस्या। यहाँ पे लोग जन सेवा तो बढ़ चुकी है, लेकिन पानी समस्या, पानी तो उनको उतनी हिसाब से मिल रहा है जो पहले मिलता था, जो 10 साल पहले मिलता था। आज भी उसी MLD के हिसाब से मिल रहा है, 2 MLD 2.5 MLD, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जब बीजेपी की सत्ता आए तो हम चाहेंगे कि दीवा की जो पानी की समस्या है वो MLD ज्यादा बढ़ा के दे। उसके अलावा दीवा में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। लाइट तो जो आज भी आप देखोगे ना तो कई इलाके में लाइट अभी भी गुल है, बत्ती गुल है, तो उसको भी हम समस्या दूर करना चाहेंगे। उसके अलावा भी और दीवा में डंपिंग ग्राउंड की समस्या है जो इलीगल प्रकार है। दीवा में इलीगल प्रकार के डंपिंग ग्राउंड से इतनी बीमारियां फैल चुकी है कि डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियां यहाँ पे अपने पैर पसार रहे हैं। लोगों को अस्पताल में जाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, दीवा के बाहर जाना पड़ रहा है। तो वो मैं चाहूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि अगर दीवा में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल हो तो उनको वहाँ इलाज के लिए भेजा जा सके, लेकिन उससे पहले वो डंपिंग ग्राउंड का मसला हल होना चाहिए। उसके लिए हम पहले से आवाज उठा रहे। हमारे साथ उदय महात्रे जी दीवा से थे, जिन्होंने दीवा की पूरी हाल बताई, किस प्रकार दीवा की हालत होना चाहिए और अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है थाने शहर से तो दीवा के काफी विकास हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी पूरे देश में अच्छा विकास कर रही है, लेकिन दीवा का विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है। लेकिन दीवा के लोग अब बदलाव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार होगा तो दीवा के रहने वाले लोगों को कुछ भारी अच्छी सुविधा मिल सकती है। स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, ST बस, रिक्शा स्टैंड, ये सब चीजों की सुविधा हो सकती है। अगर हम खुद यहाँ पे विजिट किए और हमने देखा कि रोड की हालत इतनी खराब है कि लोग अपने घरों पे जाने के लिए दर की ठोकरें खा के जाना पड़ता है लोगों को। कैमरामैन विजय के साथ राज पांडे, CA न्यूज़, मुंबई।